हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कर रहे हैं। हाँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज को कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज हम देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 से 5 नंबर में आ जाता है क्या कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए तथा इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताइए, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से सीखने की कोशिश करना मेरे भाई, अच्छी तरीके चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको समझना है कि है कहां पर, ठीक। तो कह रहा है ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन नाभिक पर होती है। किसके नाभिक पर? बेंजीन नाभिक पर होती है, इसलिए इन्हें नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कह देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले भैया हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान देना है कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना के बारे में, कि कैसे हम लोग क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना को बना सकते हैं, ठीक है। चलो, हमने कहा भैया इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, ठीक है ना। ये और ऐसे बॉन्ड यहाँ पे क्या कर देना, बॉन्ड बना लेना है 3 अंदर, ठीक। अब ये देखो ध्यान से, जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, तो इसके ऊपर ये कुछ लोन पेयर भी तो होते हैं। ये बात भी ध्यान रखो अच्छे से, है ना। तो क्लोरीन के ऊपर कुछ लोन पेयर भी होते हैं भाई, ठीक है। बोले हाँ भैया, समझ में तो आता हमको। ऐसे ये आपके पास में क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। ऐसे 7 होते हैं। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? इसके बाद हमको उसमें 7 होते हैं। एक तो यहाँ पे चला आया, देखो ध्यान से, ये वाला, और एक इस वाले कार्बन के बीच में बन गया, ठीक। तो बोले एक तो ऑलरेडी चला गया, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर मैं आपको और सिखाने की कोशिश करूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर कितना बॉन्ड बनता है? एक बॉन्ड बनता है। अब इसकी संरचनाएं सीखते हैं, अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेंगी। तो जब ये एक लोन पेयर ये कहाँ शिफ्ट करके आ जाएगा, तो बोलोगे इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, ठीक। तो तुम बड़े ध्यान से सीखना इस चीज को, कि जैसे ही ये एक कार्बन से शिफ्ट करके आगे आएगा, तो अब आप देख पाएंगे कि यहां पर जो चीज आपको दिखने वाली है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। मैंने कहा ऐसे बना लो, ठीक है। ऐसे चीजें क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया। अब एक चीज समझो जरा ध्यान से, कि जैसे यहां से इसने एक, अब जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लो कि यहाँ पर जो चार्ज होने वाला है क्लोरीन के ऊपर, वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके पास में अभी भी ये 2 लोन पेयर बचे हुए होंगे, ठीक। एक लोन पेयर उसने दान करके यहाँ पर बीच में शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ही बीच में शिफ्ट करेगा तो बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा भैया, ठीक। अब जैसे ही डबल बॉन्ड बीच में हुआ, तो जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक बॉन्ड तुम्हारा बना हुआ कि नहीं बना हुआ था, देखो ये वाला, ठीक। तो अब इस वाले कार्बन के तुम बॉन्ड गिन लो जरा, 2 2 4 और 1 5, जबकि आपको अच्छे से पता है कार्बन 4 बॉन्ड के अलावा एक भी एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक। तो ये कहानी हो जाएगी गलत। बोले हाँ भैया, हो गई गलत, ठीक है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? बोले भैया हमें करना ये है कि हमें यहाँ से जो है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, ठीक। बोले जाएगा कहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या करना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर देना, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दो। तो जब इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का, ठीक। अच्छा, अब बाकी के ये वाले 2 बॉन्ड को तो कुछ टच नहीं करना, ये जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। बोले हाँ ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब ये वाला कार्बन ये माइनस अपने पास थोड़ी ना रखेगा, ये भी शिफ्ट कर देगा कहां पर, बीच वाले कार्बन के पास में। अब भैया तुम जैसे ही बीच वाले कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके देखने आओगे, तो तुम देखो जरा खुद से ध्यान से, क्या कि तुम्हें यहाँ पर क्या नजर आएगा कि एक बॉन्ड बन जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे ये शिफ्ट हुआ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और एक ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था। अच्छा, ऊपर तुम्हारे क्या बन चुके हैं, डबल बॉन्ड, और इस Cl के ऊपर चार्ज आ चुका है प्लस का, ठीक है ना। और अभी भी इसके पास में जो लोन पेयर है वो ऐसे बने हुए हैं। अब तुम खुद से देखो, जैसे इसने यहाँ पर शिफ्ट करा, तो इधर क्या तुम्हारा चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बन गया। बोले हाँ। तो अब क्या करो कि एक ये बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके तो कितने बॉन्ड हो गए, बोलोगे भैया 5 हो गए। अब 5 बॉन्ड थोड़ी ना वो बर्दाश्त कर सकता है, उसको बॉन्ड कितने बर्दाश्त करने को मिल सकते हैं, केवल तो 4। तो अब ऐसे केस में तुम्हें ध्यान रखना है कि ये वाला भी अपना बॉन्ड जो है ना, किसको शिफ्ट कर देगा, आने वाले कार्बन को, ठीक। तो इस वाले कार्बन को शिफ्ट कर दिया, मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा हो गया, माइनस का। बोले हाँ, कहानी समझ में आ गई, ठीक। तो अब ये वाला भी थोड़ी ना अपने पास में रखेगा, ये वाला भी क्या कर देगा, आगे वाले, ठीक है ना, जगह शिफ्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ पे कार्बन को उसने शिफ्ट करा, तो अब देखो तुम्हारे पास में जो शक्ल बनेगी भाई, वो क्या बन सकती है, तो देखना ध्यान से, कुछ इस तरीके से। अभी देखो ये वाली तो बॉन्ड बन चुका है, ठीक। और ऊपर तुम्हारे पास में क्या है, डबल बॉन्ड क्लियर है, ऊपर 2 प्लस के चार्ज भी क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म भी क्लियर है। बोले हाँ। अब जैसे ही यहाँ पर इसने बॉन्ड को शिफ्ट करा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। बोलोगे भैया बिल्कुल बन गया, कोई समस्या नहीं हुई में, ठीक। लेकिन अब जरा सोचो कि
इस वाले में यहाँ पर भी तो एक बॉन्ड, देखो ये वाला बॉन्ड भी तो बना हुआ है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर आप पहुंचे इस वाले कार्बन के पास में, तो इस वाले कार्बन के देखो यहाँ पर एक ये वाला जो कार्बन है ना, इस वाले कार्बन के यहाँ पर भी तो बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5। अब जैसे ही 5 बॉन्ड हुए तो वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है, तो अब इन 5 बॉन्ड को बर्दाश्त नहीं करेगा ना, तो ये भी क्या करेगा भैया कि अब आगे की तरफ ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक। तो अब इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, माइनस का आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। अब एक लास्ट और देख लो जरा ध्यान से कि ये वाला अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, बीच वाले में शिफ्ट कर देगा। जैसे ही बीच वाले की तरफ शिफ्ट हुआ, तुमने देखा कि भैया हमें जो है ना कुछ इस तरीके से शक्ल देखने को मिलेगी, ठीक। क्या एक बॉन्ड यहाँ बन चुका, एक यहाँ बन चुका और एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर कितने बने हुए हैं, 2, तो इस वाले कार्बन को फिर से तकलीफ हो जाएगी, ध्यान से देखो, ठीक। तो ये वाला जो कार्बन है जो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिए गए थे वो वापस कर देगा। जैसे ही वापस कर देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद में इसके पूरे के पूरे लोन पेयर क्या हो गए, वापस आ गए। बस हो गई अनुनादी संरचना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या करना, अनुनादी संरचना बनाना, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, एक बारी और देख लेना रिवर्स करके, तो चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं आपको पढ़नी पड़ेगी, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण, ठीक। तो पहली हम लोग समझते हैं, तो पहले रिएक्शन का नाम है भैया नाइट्रीकरण। क्या नाम है, नाइट्रीकरण, ध्यान रखना है। तो कह रहा जब क्लोरोबेंजीन को 373 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकृत किया जाता है, तो हमें क्या ऑर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाते हैं। काम करो, चलो इधर पे देखो रिएक्शन कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा भैया सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, तो बोलोगे भैया क्लोरोबेंजीन ले लेना, तो क्लोरोबेंजीन ले लिया, बोले हाँ ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन की ये वाली शकल ऑर्थो और ये वाली शकल को क्या बोलते हैं, पैरा, यहीं पर आपको जोड़ना भी है, ठीक। किसके साथ अब क्रिया करानी है, तो कह रहा नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो यहाँ पे क्या ले लेना भैया HNO3, ठीक। और ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि उपस्थिति में भी आपको क्या चाहिए भैया, तो बोलोगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिख देना कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया, बोले हाँ। अब क्या करना होता है कि इस ग्रुप से आपको, इस HNO3 से आपको एक ग्रुप निकालना, उसका नाम है NO2, और इसी को आपको 2 जगह पे चिपका देना है चल करके, ठीक। तो हमने कहा आपसे काम करो फटाफट से यहाँ से इसको, है ना। तो एक चीज ध्यान देते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से बना लेना करके ये, ठीक है। और ये Cl तो यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, दूसरा ऐसी एक और शकल बना लो यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान दो। तो एक Cl तो यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, बोले हाँ भैया ठीक है कहानी। अब इसके ऑर्थो में आकर के आपको क्या जोड़ देना है, वही NO2 वाला ग्रुप जोड़ देना है, और फिर उसके बाद इधर आकर के क्या कर देना, पैरा वाले समूह पे क्या कर देना, NO2 जोड़ देना है। चीजें क्लियर होगी, बोले हाँ। तो अब भैया यहाँ सब में हाइड्रोजन भी तो होता है, ध्यान से देखो ना, बेंजीन की शकल मैंने पीछे बताई है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन निकल करके चले गए, कहाँ चले गए, तो इधर ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया अगर इधर पे और फोकस करो ध्यान से, तो आपके पास में एक हाइड्रोजन बचा, जब ये ग्रुप निकालने के बाद एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, लेकिन तुमने NO2 समूह कितने काम में ले लिए, 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तो यहां से भी तो हाइड्रोजन निकाल दियो, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्लियर। तो इनके मिलने से भैया यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 जल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मतलब 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखोगे, तो ये अब बड़ा आदमी होगा, तो ये किस पोजीशन में जुड़ा है, ऑर्थो पे, तो बोलोगे भैया ऑर्थो क्लोरो, और उसके बाद में इसको पूरे को मिलाकर क्या बोल देना, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। क्या बोल देना, नाइट्रोबेंजीन बोल देना, ओके। ऐसे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ऐसे। और ये वाला कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो बोलोगे भैया पैरा पे, तो क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरो, ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। ऐसे बना देते, चीजें क्लियर हो गई। पहली रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास में वो है हैलोजनीकरण। क्या है हैलोजनीकरण, तो कह रहा था आपसे कि हैलोजन वाहक 2 होते हैं, FeCl3 FeBr3, ठीक है, की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑर्थो तथा पैरा, ठीक है ना, ध्यान रखना ऑर्थो तथा पैरा, ऐसे। तो फिर से वही सेम कहानी कि आपको क्या ले लेना है, क्लोरोबेंजीन ले लेना। अब हमने कहा अगर इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ में करा दी, क्लोरीन के साथ में करा दी, ठीक, तो आपको उपस्थिति में क्या लेना पड़ेगा भैया, तो बोलोगे भैया हमें FeCl3 लेना है। क्या ले लेना, FeCl3, ठीक है भाई। अभी जरा ध्यान से देखो, हमने तुमको बता रखा ना भैया कि हमें जोड़ना कहाँ पर, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या निकालने पड़ेंगे, पहले हाइड्रोजन निकाल करके ये जगह खाली करनी पड़ेगी, जब तक जगह खाली नहीं तब तक कोई काम बनने वाला नहीं। अब ये 2 हाइड्रोजन निकाल करके दोनों क्लोरीन को चिपका देना। तो तुम देखोगे पहले अपन इसकी शक्ल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा भैया हमारे पास में ये तो पहले से ही है, और ठीक है ना, एक और ऐसी शक्ल बना लो, तो बोले भैया हमारे पास में ये भी पहले से ही है, ठीक। अब क्या बचा एक्स्ट्रा, तो तुम बोलोगे एक Cl यहाँ ऑर्थो पे आकर के चिपका दो और एक Cl यहाँ
पैरा पे आकर के चिपका दो, ठीक। तो अब यहाँ पे तुम्हारा जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर जाएगा, 2HCl बाहर जाएगा, ठीक। देखो जरा ध्यान से, है ना। अब तुम्हें इसको क्या बोलना है, तो क्या बोलोगे, अब ये तो मान लो किसी को भी बड़ा आदमी वाला, तब भी तुम्हें वही चीज मिलेगी, तो क्या बनेगा, ऑर्थो और डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। देखो दो है ना, तो क्या बोल देना, डाइक्लोरो, और इधर पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा, ठीक। इधर पे क्या बोल देना, बोलोगे भैया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये पैरा हो गया और डाइक्लोरो बेंजीन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से चीजों को याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है क्या बेटा, सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कह रहा है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फोनीकरण अभिक्रिया से, है ना, क्या बनता है, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, ठीक। इसमें भी आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन ले लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें जो है ना, इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करानी है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करानी है, ठीक है ना। ऐसा ध्यान रखेंगे, ओके। अब क्या करना होता है, जैसे ही आपको ये वाला समूह मिले तो यहाँ से आपको क्या निकालना होता है, SO3H। जब ये निकाल लोगे तो ऊपर एक H बचेगा, ऊपर एक O बचेगा। वही पुरानी कहानी, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 इधर मिल जाएगा, और एक H इधर से निकल जाएगा, एक H इधर से निकल जाएगा, ठीक। तो शकल जो बनेगी भैया वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जरा ध्यान से देखना। हमने कहा आपसे कि जो ये ग्रुप निकाले हो ना, उसको कहाँ पे जोड़ना, आपको एक बारी ऑर्थो पे जोड़ देना, और एक बारी कहाँ जोड़ देना, पैरा पे जोड़ देना, ठीक है ना। तो हमने देखा भैया कि इधर इधर जोड़ देंगे और इसको इधर जोड़ देंगे, ठीक। तो अब एक काम करो, एक बारी इधर जोड़ दो तो SO3H यहाँ मिल जाएगा, एक बारी यहाँ जोड़ दो तो SO3H यहाँ मिल जाएगा। अब जल के कितने मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, बोलोगे भैया 2। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरो, ठीक है ना। और फिर क्या लिखो, बेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, और इधर पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, सल्फोनिक एसिड, है ना, सल्फोनिक एसिड, ओके। अब इधर इसको लिखोगे तो ये क्या जुड़ जाएगा, पैरा। देखो ध्यान से, कहाँ पे जुड़ा हुआ, बड़े आदमी के सामने वाले को पैरा, तो क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरो, और उसके बाद में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ये हो गई कहानी कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये याद रखना भाई, चीजें क्लियर हो गई नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपने ये अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो समझ लो भैया आपके 4 से 5 नंबर जो है ना, कोई नहीं रोकने वाला। ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में आएगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।